हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में। इंटरनेशनल मार्केट पे जिस तरह से शुगर के प्राइस पे हमने एक ड्रॉप आउट देखा, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट सारे शुगर कंपनीज के ऊपर आया है। बलरामपुर चीनी इज द मार्केट लीडर, जिसका 52 हाई 525 है एंड आज का प्राइस 350 है। बहुत सारे एनालिस्ट है जो इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अभी भी सेल दे रहे हैं एंड देना भी चाहिए, क्योंकि और भी ज्यादा डाउनफॉल होते हुए हम देख सकते हैं इन द शुगर प्राइस इन द कमोडिटी सेगमेंट। कमोडिटीज में अगर शुगर का प्राइस और घटता है तो और भी जो चीनी कंपनीज है उनके शेयर में हम डाउनफॉल होते हुए देखेंगे। बट हर चीज का एक लिमिट होता है। 22 रुपीस जहां पे ये ट्रेड कर रहा था, वहां से बट और अगर नीचे गिरे सो आई थिंक आपको इस स्टॉक में बाई करना चाहिए। 52 लो 297 है, यानी 300 एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है, क्योंकि हमेशा से ही इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का जो प्राइस है कमोडिटीज में वो गिरेगा नहीं। बहुत बढ़ चुका था, फिर हमने करेक्शन देखा और भी थोड़ा करेक्शन के आसार है, बट आफ्टर दैट थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा। बलरामपुर चीनी था मार्केट लीडर, सो आपको इस स्टॉक के साथ जाना चाहिए। 299 300 इज अ बाइंग जोन। अगर उससे भी नीचे आए मैक्सिमम 250 तक जा सकता है। हालांकि स्टॉक मार्केट पे कोई भरोसा नहीं है, बट जो शुगर कंपनी से वो शुगर के कमोडिटीज का जो प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। डेफिनेटली डिमांड में तो शुगर का कोई कमी आएगा नहीं, क्योंकि शुगर का जो कंजम्पशन है वो रिमेन सेम रहेगा। सो डेफिनेटली अगर प्राइस शुगर का घटता है, इनका मार्जिन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिस कारण स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। बट आफ्टर सम टाइम ये जो फॉल है वो गिरेगा एंड वहां से थोड़ा स्टेबल आने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। सो और नीचे मिले फ्रॉम 300 310 वहां पे आपको बाई करना है। एट दैट मोमेंट वेट एंड वॉच, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज द मार्केट लीडर, सो आपको इसी के साथ जाना चाहिए। एवरेज ब्रोकरेज टारगेट 500 के करीब है। प्राइस टू अर्निंग 15.7 मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके पीछे रीजन है लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स आर वेरी गुड, क्योंकि तब शुगर के प्राइस में भी हमने अच्छा खासा जंप देखा था। बट नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ऐसा नहीं आएगा। कमोडिटीज प्राइस गिरने के कारण इनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी घटेगा। दैट इज द व्हाई मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंट दिस पर्टिकुलर फैक्टर। अगर हम स्टॉक का टेक्निकल्स देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 40, एमएफआई में 40। स्टॉक नीचे गिरा है कंसिस्टेंटली, फिर भी अगर हम देखें आरएसआई एमएफआई में ये ओवरसोल्ड नहीं है। इसका रीजन है स्टॉक का कंसोलिडेशन। स्टॉक गिरा फिर ऊपर आया, इस रेंज पे स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट वीक थोड़ा ऊपर की तरफ भी गया था। सो डेफिनेटली एक ही रेंज पे होने के कारण लास्ट 1 वीक पे बहुत बड़ा चेंज तो हमने होते हुए नहीं देखे, इसलिए आरएसआई एमएफआई में ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में। अगर हम स्टॉक का एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 387 एंड 100 406 है, यानी 100 200 है सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो 400 विल बी द नेक्स्ट हर्डल। यहां से अगर ऊपर जाता है 400 विल बी द बिग रेजिस्टेंस। उसको क्रॉस करने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगा। बट 400 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड ये जो रेंज है 375 से 400 के बीच में। सो इस रेंज को ऊपर जाने के बाद ही टेक्निकली स्टॉक बहुत ही बुलिश साउंड करेगा एंड अभी जो फॉल है ये और नीचे जा सकता है। मेरा तो मानना है नेक्स्ट वीक तक 330 तक भी बलरामपुर चीनी आपको दिखा सकता है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के हाई लो को देखोगे, 350 इज अ 1 वीक लो, 337 इज अ 1 मंथ लो। सो इससे पहले भी स्टॉक नीचे गया था। 337 इस स्टॉक का लास्ट 6 मंथ लो है एंड जो स्टॉक लास्ट मंथ में ही स्टॉक ने टच किया था। सो वहां से स्टॉक रिकवर हुआ, फिर से उसी रेंज पे जा रहा है। सो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 330 है। उसके नीचे अगर जाए 300 से पहले ये स्टॉक रुकेगा नहीं। सो दैट इज द जोन आपको बाई करना है 330 से 300 के बीच में, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम बना कहां पे होगा ये कोई नहीं कह सकता। अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे तो लास्ट 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही स्टेबल एंड कंसिस्टेंट आए हैं, जहां पे 1200 से 1300 करोड़ इज द रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट जो लास्ट क्वार्टर का था 240 करोड़ था, जो ऑल टाइम हाई था, क्योंकि इससे पहले मार्च 2021 में ये प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था। उसके बाद लास्ट 2-3 क्वार्टर में डबल डिजिट प्रॉफिट था। फर्स्ट टाइम स्टॉक ने 3 डिजिट प्रॉफिट शो किया, नॉट ओनली 3 डिजिट, 240 करोड़ इज अ बिग थिंग। सो आने वाले टाइम में ये प्रॉफिटेबिलिटी शायद कंपनी मेंटेन ना कर पाए, फिर भी अगर ट्रिपल डिजिट में प्रॉफिट रहता है सो दैट इज अ गुड थिंग एंड फिर से स्टॉक में हम रिबाउंड देखेंगे। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कमोडिटी मार्केट। अगर यूएस मार्केट फिर से रिकवर होता है, कमोडिटीज मार्केट में भी बाइंग आएगा, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। यूएस में अगर फॉल होता है, रिसेशन आता है, सो डेफिनेटली सारे कमोडिटीज प्राइस में भी हम क्रैश देखेंगे एंड कमोडिटीज रिलेटेड जितने भी स्टॉक है उसमें भी हम एक मार्जिन प्रेशर होते हुए देखेंगे एंड स्टॉक पहले से ही इसके ऊपर रिएक्शन देगा एंड इसने ऑलरेडी रिएक्शन देना स्टार्ट किया है। पीयर्स में कंपेयर करें सो देयर आर मेनी कंपनी, बट मार्केट लीडर इज बलरामपुर चीनी। बट अगर हम श्री रेणुका के मार्केट कैप को देखें
उसका मार्केट कैप इससे भी ज्यादा है। ईआईडी पैरी भी अभी सेकंड पोजीशन पे है। बलरामपुर चीनी स्लिप होकर थर्ड में आ गया है क्योंकि फॉल भी इसमें ज्यादा हुआ है, बट मार्केट लीडर ये इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टॉक हमेशा से बलरामपुर चीनी है। बलरामपुर चीनी को देख के ही लोग और चीनी कंपनीज को जज करते हैं। ईआईडी पैरी माय सेकंड ऑलवेज द बेस्ट पिक, बट अगर हम इस प्राइस पे देखें सो जो टॉप 3 कंपनीज है उसमें नंबर 1 तो बलरामपुर चीनी है, सेकंड है ईआईडी पैरी, बट ईआईडी के पैरी स्टॉक में उतना बड़ा फॉल नहीं देखा। एंड जो थर्ड स्टॉक है वो है डालमिया भारत, बट मुझे एक ही स्टॉक के साथ रहना है तो मैं बलरामपुर चीनी को हमेशा से प्रेफर करता हूं। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो या फिर दूसरी चीज, सबसे बेहतर बलरामपुर चीनी एंड सेकंड है ईआईडी पैरी, बट ईआईडी पैरी में और अगर फॉल आता है देन वी कैन डेफिनेटली लेट यू नो कि क्या आपको करना चाहिए। एट दैट मोमेंट बलरामपुर चीनी इज द टॉप पिक। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे, promoters holding 42% stake, उसके बाद पब्लिक होल्डिंग 21%, एफआई 17% एंड डीआईए 17%, यानी डीआईएफआई का सिमिलर स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग में अच्छा खासा है, promoters के पास कंट्रोलिंग स्टेक है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खराबी नहीं है, एवरीथिंग इज गुड एंड सभी का जो सेम काइंड ऑफ इंटरेस्ट है ये दिखाता है कि ऑल आर वेरी वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। एक टाइम था जब बलरामपुर चीनी 100 के करीब ट्रेड कर रहा था 2016-17 में, वहां से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसने इन्वेस्टर को बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। लास्ट 7 इयर्स में स्टॉक ने 500 टाइम्स ऊपर रिटर्न दिया है एंड नीचे मिला आपको फिर से बाय करना है एंड डेफिनेटली ये स्टॉक आपको फिर से अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। बट 300 इज अ जोन जहां पे आपको बाय करना है, 2 साल का और होराइजन में आपको 30-40-50% तक का रिटर्न मिल सकता है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो दैट इज ऑल अबाउट बलरामपुर चीनी मिल एंड माय रिव्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।